नमस्कार साथियों। आज हम लोग नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट की बात अगर करें तो उसमें प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट की बात करें तो उसमें अप्रत्यक्ष होता है। बातें जो होती हैं वो दो तरीके से कही जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट अगर करना चाहें, ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कोई वाक्य है कि रमेश ने पुस्तक लिखी, यानी उसने कहा रमेश ने पुस्तक लिखी। उसने कहा कि रमेश ने पुस्तक लिखी, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। समझ में आया? या कहें कि रमेश ने कहा कि मैंने एक पुस्तक लिखी, की शब्द हट जाए। ठीक है, कहने का मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। ओके, तो आज हम नरेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए नरेशन। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारा है जैसे ही इनमें से आई भरो। क्या है? ही से कामा इन्वर्टेड कामा आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट। क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ओके, इसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ही सेज दैट। इसमें दैट लगाएंगे। दैट ही वर्क्स हार्ड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट। समझ में आया? ये इनडायरेक्ट हो गया। कहने के तात्पर्य क्या है? देखिए, ही सेज उसने कहा आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, यानी उसने कहा कि वह कठिन परिश्रम करता है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल देख करके समझ में आया होगा कुछ। तो इसी से संबंधित अनेक नियम होते हैं, उन्हीं को आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस, इसके बारे में बात करेंगे। कंजक्शन इसमें कौन सा लगाते हैं? पहली बात तो है इसमें कंजक्शन क्या रहेगा, तो कंजक्शन हमारा जो रहेगा हमारा रहेगा दैट। क्या रहेगा? दैट रहेगा। ओके, और अगर हम चेंजिंग की बात करें तो क्या क्या चेंज होगा? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तो वो किस तरीके से होंगे? अब यहां पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की बात अगर करें तो एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, सन बटा 123। ये वाला आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सन का मतलब तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। इसको इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ यहाँ पे ले लें, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? नो चेंज। नो चेंज। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को जो है क्या समझना है? हम लोगों को ये समझना है कि जो फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे आई है, बी ए, ये मान लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, क्या है, सेकेंड पर्सन। ये क्या है, यू, ओके। यहाँ पर जो थर्ड है इसको क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। एग्जाम्पल, जैसे ही है, सी है, इट है, या मतलब और अन्य वर्ब है, नाउन्स हैं, अदर्स नाउन। समझ में आया? तो आप लोगों को समझ में आ गया। दोबारा अगर आप लोग समझना चाहें, देखिए यहाँ पर, देखिए अजर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें तो कंजक्शन उसमें दैट लगता है। प्रोनाउन की बात करें तो इसके अनुसार चेंज होता है, सन बटा 123। इसमें वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई बी। ऑब्जेक्ट का मतलब है सेकेंड पर्सन, जैसे यू। और नो चेंज यानी थर्ड पर्सन, जैसे ही सी इट नाउन या अदर, या अदर, ठीक है। यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, अदर। ये चेंज नहीं होता है, ओके, ये चेंज नहीं होते हैं। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है से सी की बात करें, से किसमें चेंज होगा, से है तो उसका से ही रहेगा, ओके। क्या है, सेज, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ही सेज है तो से का से ही रहेगा। और अगर सेज है तो सेज का सेज रहेगा, ओके। देखो यहाँ पर क्या है, सेज है तो सेज का सेज ही रहा है। और अगर मान लो से टू है, क्या है, से टू, तो ये किसमें चेंज होगा, टेल में। और अगर सेड टेल है, वो सेड टू है, तो ये किसमें होगा, टोल्ड में। टेल, ये किसमें होगा, ये टोल्ड में होगा। तो ये हमारा जो है कौन सा, ये थर्ड मीनिंग हो गया, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें टेंस भी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पहला हमारा वाक्य क्या है, पहला सेंटेंस हमारा है, जैसे जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन इज ए स्टार, ठीक है, इज ए स्टार। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। तो इसमें जो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। तो अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, ही सैड दैट, हमने बताया था इसका कंजक्शन क्या होगा, दैट होगा। तो ही सैड दैट द सन इज ए स्टार, ठीक है। तो इसमें देखो चेंज भी नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसके बाद में अगला हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा होनेस्टी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके। तो ये भी क्या है, एक तरीके से देखो, ही सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या है, ये एक तरीके से फ्रेज है। क्या है ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। तो इसमें भी नो चेंजिंग। देखिए, ही सेड दैट honesty
इज द वेस्ट पॉलिसी। समझ में आया? इसी तरीके से अगला हमारा सेंटेंस, जैसे मान लीजिए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा टू मैनी कुक्स स्पॉयल दी ब्रोथ। ओके, ये इस तरीके का सेंटेंस है। तो इस पे नजर डालिए। देखो ये क्या एडवांस है। ओके, कहावत है देखो। तो इसमें भी नहीं चेंज होगा, इसमें भी नहीं चेंज होगा। तो ही सेड दैट टू मैनी कुक्स स्पॉयल दी ब्रोथ। समझ में आया? इसी तरीके से अगला हमारा स्पीच है। he said he said I go to school daily। इसको जरा देखिए। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट रूटीन है, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट रूटीन है। इसमें आप लोग भी धोखा खा सकते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट रूटीन है, एक तरीके से रूटीन है ना, प्रेजेंट। देखिए ही सेड आई गो टू स्कूल डेली, इसमें डेली स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। रूटीन, प्रेजेंट रूटीन है, तो इसमें भी नो चेंजिंग। ओके, तो ही सेड दैट आई गो टू स्कूल, इसमें भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक चीज और है, ये इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। ओके, इसमें जो है ही है, तो इसके अभी हमने आप लोगों को बताया सन बटा 123, ठीक है। तो यहाँ पर ही की जगह पर क्या होगा? ही रहेगा, मतलब आई की जगह पर ही हो जाएगा। तो ही अभी इसमें गोज हो जाएगा, गोज टू स्कूल डेली। ओके, आप लोगों को समझ में आता होगा। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? ही सेड ही सेड देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है? he said I used he said I used to go to school daily। ओके, तो ये भी तो क्या है? ये पास्ट रूटीन है। ये क्या है? ये पास्ट रूटीन है, ये पास्ट रूटीन है, पास्ट रूटीन। ओके, तो ये कैसे चेंज होगा? he said that, अब देखो ही की जगह पर क्या होगा? वो ही की जगह पर, आई की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। he used to go to school daily। ओके, इसी तरीके से अगला हमारा सेंटेंस है। आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग हमसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। ही सेड
he said, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, he said, महात्मा गांधी, ठीक है, started the Quiet India movement, started the Quiet India movement, India movement, ओके। तो क्या है, ये भी ऐसे चेंज होगा इस तरीके से, he said, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, he said that, पूरा पूरा उतर लो, महात्मा गांधी स्टार्ट दी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट, ओके, पूरा पूरा उतर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे बेहतर तो अभी रहेगा जब आप लोग नोट्स और कलम लेकर बैठे। तो आप लोगों ने अभी जो है एग्जाम्पल देखे थे, इसके बाद में हम लोग देखें कि टेंस जो है किस तरीके से चेंज होता है, ओके। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है वो किस में चेंज होता है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से बैठिएगा, वीडियो को अंत तक अगर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आगे परीक्षा भी आने वाली है, बहुत बढ़िया के रिवीजन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकाग्र होकर बैठे हैं और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, साथ साथ नोट्स भी करते रहें, जिससे और बेहतर रहेगा, ओके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेंज इन टेंस, इस चीज को देखेंगे। अब जैसे हमारा जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ओके। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ओके। इसी तरीके से हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये किस में चेंज होगा, ये हमारा होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ओके। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ओके। इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट
परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमारे किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट किसमें टेंस चेंज होगा, तो ये किसमें चेंज होगा, ये चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसमें बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो ये किसमें चेंज होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो ये रहे हमारे टेंसों की चेंजिंग, यानी किस तरीके से टेंसों की चेंजिंग है। उसके बाद में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट अगर नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ब है, ओके, जैसे मान लो फर्स्ट वर्ब में क्या है, इज है, एम है, आर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड वर्ब में। ये तो चेंज होगा ही, जैसे बाज, बर। ओके, इसी तरीके से हैड वर्ब, जिसे हम हैड वर्ब 3 के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ओके, अब इसमें जैसे हैज, हैव, वर्ब थर्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड, वर्ब थर्ड में। और ये जो है इसमें नो चेंज। ओके, अगला हमारा क्या रहेगा, जैसे हैज है, हैव, हैज बीन या हैव बीन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज होगा। और इसमें नो चेंज। ओके, समझ में आया होगा, दोबारा आप लोग समझ लीजिए। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज है, एम है, आर है, तो इसमें किस में चेंज होगा, बाज और बर में चेंज होगा। और हैड वर्ब थर्ड तो हैड बीन होगा, हैज है, हैव वर्ब थर्ड है, तो हैड वर्ब थर्ड में चेंज हो जाएगा। इसमें नो चेंज, इसमें चेंज नहीं होगा। हैज बीन है या हैव बीन है, तो इसमें हैड बीन में चेंज होगा, इसमें नो चेंज होगा, ठीक है। ओके, समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मॉडल चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ मॉडल्स, इसको हटा देते हैं। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स का चेंज देखेंगे हम, चेंज इन मॉडल्स। इसको देखिएगा, जैसे कैन है, तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। ओके, और अगर मे है
तो किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। ओके। और अगर बिल बात करें, बिल है या सेल है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये वुड या शुड। ओके। उसके बाद में प्लेस भी चेंज होता है, जैसे चेंज ऑफ प्लेस, ये भी चीज याद रखने वाली है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज इन प्लेस। तो इसमें देखिए, इसमें हेयर जो है, हेयर, तो हेयर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में। किस में चेंज हो जाएगा? देयर में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए दिस है, तो दिस किस में चेंज हो जाएगा? दैट में चेंज हो जाएगा। ओके। इसी तरीके से अगर दीज है, क्या है? दीज, तो किस में चेंज हो जाएगा? दोज में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे टाइमिंग चेंज, यानी चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, इसको भी देख लेते हैं। जैसे नाउ है, ठीक है, नाउ, तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा? दिन में। किस में चेंज हो जाएगा? दिन में। नाउ जो है किस में चेंज हो जाएगा? दिन में चेंज हो जाएगा। और बात करें टुडे की, तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे में। ओके, दैट डे में। इसी तरीके से टू नाइट, टू नाइट किस में चेंज हो जाएगा? दैट नाइट में। ठीक है बच्चों, दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करें स्टरडे, तो स्टरडे किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? दी प्रीवियस डे। या इसको हम दी, चलो दी प्रीवियस डे रखते हैं, ठीक है। ओके, दी प्रीवियस डे। उसके बाद में टुमारो को और चेंज करें, तो टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? दी नेक्स्ट डे। ओके बच्चों, दी नेक्स्ट डे। ओके। अगर हम, एक और होता है टाइम, क्या होता है जिसको हम बोलते हैं एगो। ओके, तो एगो किस में चेंज करेंगे? बिफोर में। बिफोर में। इस तरीके से अगर लास्ट आ जाए, लास्ट, तो लास्ट को किस में चेंज करेंगे हम? दी प्रीवियस, दी प्रीवियस। ओके। मान लीजिए हैंस ऑनवर्ड्स, हैंस ऑनवर्ड्स, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? देंस ऑनवर्ड्स। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे टाइम की चेंजिंग भी होती है, डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट में बदलना चाहते हैं, देखिए फिर से आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए। डायरेक्ट का अगर इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे, तो इसमें चेंज इन टाइम, टाइमिंग में भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे नाउ है तो उसका दिन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का दी प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का दी नेक्स्ट डे हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, लास्ट का दी प्रीवियस हो जाएगा, हेंस ऑनवर्ड्स का देंस ऑनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। आप वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइए। ओके बच्चों, अब उम्मीद करता हूँ हमने आप लोगों को नियम बताए होंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो अभी अभी हम आप लोगों को सेंटेंस देंगे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। और ये चेंज करके जो है कल रखने हैं, और फिर इसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे।
तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि समझ में आया है या नहीं आया है। उसके बाद में अन्य लेक्चर देखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो देखिए पहला सेंटेंस हमारा क्या है, ही said to me I will meet I will meet you tonight। ठीक है, अभी अभी हमने इसको सिखाया है, अभी अभी ये टू जो है इसी में रहेगा। ओके, कामा इन्वर्टेड कामा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, सी, अच्छा इसको चेंज कराते चले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे पता नहीं कब लेक्चर मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कब टाइम मिलेगा कब नहीं, चलो इसको देख लेते हैं। इसको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करते चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेड टू है, तो यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड। बताया था सेड टू का टोल्ड में होता है, सेड टू का किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी, अब देखो कंजक्शन कौन सा लगेगा, दैट लगेगा इसमें, तो दैट। अब देखो ही है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सन बटा 123 वाला नियम इसमें लगेगा, तो आई किस में, ही में हो जाएगा, तो ही। ओके, ही, अब देखो बिल है, बिल मीट यू टू नाइट, ये किस में बदल जाएगा, बताया था तुम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, वुड मीट, मीट मी, ओके, दैट नाइट। समझ में आया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, सी सैड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, बी कैन नॉट टोलरेट दीज टेंट्रम्स नाउ। ओके, आप लोगों को अभी हमने सारे नियम बताए, टाइम में भी चेंज बताया, मॉडल में चेंज बताया, तो आप लोग इसका उम्मीद है, हमें उम्मीद है इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। देखिए तो क्या रहेगा इसका, सी सेड टू है, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टोल्ड हिम दैट। देखो यहाँ पर क्या है, ये बी है, तो किस में चेंज होगा, दे में चेंज हो जाएगा, इसके अनुसार चेंज होगा। ओके, दे कुड, अब देखो कैन नॉट है तो कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट, बाकी टोलरेट, यहाँ पर क्या है, ये यस बोल गए थे, दीज टेंट्रम्स, तो क्या हो जाएगा, दोज टेंट्रम्स। और नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आता होगा। अगला सेंटेंस देखिए,
रेखा सैड, रेखा ने क्या कहा, रेखा। तो अगला देखते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे।